हर दिन आपके पास आता है और आपको ढेरों फायदे दे करके जाता है। मात्र 24 घंटे और इतना सा छोटा सा अक्षर और फायदा देखिए कितना बड़ा दे के जाता है आपको। किसके लिए कौन सा अक्षर बेहद शुभ है आज के दिन, लिख लीजिए। मेष राशि वालों के लिए है ड अक्षर, वृष वालों के लिए ना। वैसे भी आपको ना सुनने की आदत नहीं है और ना होगी भी नहीं आज के दिन। मिथुन राशि वालों के लिए है ब अक्षर है और कर्क वालों के लिए है च अक्षर। सिंह की अगर हम बात करते हैं भ अक्षर और कन्या के लिए है य अक्षर। बात करते हैं तुला वालों के लिए श अक्षर आपके लिए बेहद शुभ है। वृश्चिक वालों के लिए है म अक्षर। धनु राशि की अगर हम बात करें व अक्षर आपके लिए है और मकर के लिए है ग अक्षर। कुंभ राशि स अक्षर से भरपूर फायदा उठाइए। और बात करते हैं मीन राशि की घ अक्षर। एक सफेद कागज लीजिए, इस अक्षर को लिखिए और 7 हल्दी के तिलक करिए आज के दिन और अपनी जेब में रख लीजिए इस अक्षर को। दिन भर इसका फायदा उठाइए और कल सुबह किसी पवित्र पेड़ की जड़ में इस अक्षर को रख दीजिए। कल आपको फिर से नया अक्षर मिलेगा। ये हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और अलीगढ़ से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। अलीगढ़ से है रेखा। रेखा स्वागत है, पूछिए। मैम राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मैम मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए वंदना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1980। 13 फरवरी 1980। समय बताएं। समय सुबह 9 से 10 के बीच में। 9 से 10 के बीच में। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है आपके पास? मैम एग्जैक्ट टाइम नहीं है। चलिए जी। और कहाँ का जन्म है रेखा? अलीगढ़ का। अलीगढ़ का। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं और किस क्षेत्र में है और कब तक लगेगी मेरी सरकारी जॉब? जी सरकारी नौकरी अगर है तो। और शादी की बता दीजिए किस दिशा में होगी, कब तक होगी? जी जी जी। मीन लगन की आपकी कुंडली है और धनु आपकी राशि है। जहां तक अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो अगर के पूरा करेक्ट समय अगर आप हमें देते तो हम बहुत अच्छे से सटीक जानकारी दे सकते थे, लेकिन फिलहाल जो इस समय के हिसाब से आपका प्रश्न है उसके अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं। आपकी जो शादी है घर से पूर्व दिशा की ओर, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर आपके दूल्हे राजा आपका इंतजार कर रहे हैं। मंगल की इस समय महादशा चल रही है। 2017 मार्च तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप शादी के प्रयास करें तो बहुत अच्छा लड़का आपको मिलने के योग है। थोड़ा सा आपसे स्वभाव से थोड़ा सा तेज होंगे। तेज का मतलब ये नहीं कि खराब स्वभाव के होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छी बात है कि आदमी का तेज होना थोड़ा अच्छा है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, तो शनिवार के दिन आपने काले वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने। मतलब नहीं करने तो नहीं करने, कोई भी किसी तरीके का, आपकी चुनरी भी काले रंग की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने हर शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती आपने शुक्रवार के दिन पढ़नी है। इसे जितना ज्यादा आप हर शुक्रवार के दिन पढ़ते रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। ढेरों शुभकामनाएं। तो करवा चौथ का पर्व है एक ऐसा पर्व जो कि दाम्पत्य को सुखमय बनाता है, दाम्पत्य जीवन में खुशियों को भरता है, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाता है, पति को दीर्घायु कर महिलाओं को यानी कि पत्नियों को अखंड सौभाग्यशाली भी बनाता है। लेकिन वो कौन सा खास उपाय है जो इस व्रत को और खास बना देगा या फिर इस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा? तो जानते हैं वो महा उपाय। व्रतों का फल लेना है आपने। निश्चय से मांगी हुई चीज का कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको फायदा ना मिलता हो या ऊपर वाला आपकी बात ना मानता हो या आपको उसका भरपूर फायदा आपको ना दे रहा हो। बिल्कुल देता है। निश्चय और विधि अगर आपकी सही है, दिल अगर आपका पूरा पवित्र है, किसी भी चीज को मांगने का तो आपको बेनिफिट मिलता है। आज के दिन आपने महा उपाय करना है
और आप अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी है। जो व्रतियां आज व्रत किसी कारण से नहीं रख पा रही हैं, उन्हें भी ये उपाय करना है। और जो माताएं, जो बहनें हमारी बच्चों के लिए अगर आज आप व्रत रखती हैं, तो उसका भी उनको भरपूर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 100 साल बाद ऐसा संयोग बना है। करना क्या है आपको, एक लाल रंग की चुनरी में चारों कोनों में 4 डिब्बियां सिंदूर बांध लें, हर कोने में एक डिब्बी। ध्यान दें, डिब्बी बिल्कुल नई हो, बाजार से नई डिब्बी लानी है आपने। उस डिब्बी को जो इस्तेमाल हो चुका है सिंदूर, उसे ना रखें। 4 नई डिब्बियां लाल रंग की चुनरी के अंदर चारों कोनों में बांध लें। फिर वही चुनरी को अपने कंधों के ऊपर रख करके इससे ही आपने फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। कोई भी वस्त्र आप धारण कर लीजिए, लेकिन चुनरी अपने दोनों कंधों की ओर बिल्कुल ऐसे रखनी है कि चारों डिब्बियां जो हैं वो चंद्रमा की तरफ आपके समक्ष। अर्घ के बाद चारों डिब्बियों को निकाल लें और अपने पूजा स्थान पर इसे रख दें। हर दिन आपने इसी से तिलक करना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पतिदेव आपको बहुत प्यार करेंगे और संतान आपकी बात मानेगी। जैसा आप कहेंगे वो सुनेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। तो पति पत्नी के संबंध मधुर हो, मजबूत हो, दीर्घकालीन हो, दीर्घ आयु हो, तो ये क्या खास उपाय हमें बताया आचार्य जी ने। निश्चित तौर पर आपने इसे नोट कर लिया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस महा उपाय का फल भी आपको प्राप्त होगा। और अब समय हो चला है राशिफल जानने का, तो चलिए देखते हैं मेष राशि से कन्या राशि तक का राशिफल। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो विदेश से जो भी आपके मित्र जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनसे मुलाकात होगी। साथी को लाल वस्तु आज अगर आप उपहार में देते हैं तो बहुत फायदा होगा। शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य है आपका 69%। बात करते हैं वृष राशि की। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि अधिकारी हमें सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। देखिए, आपके लिए डबल फायदे हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मिथुन राशि की। बड़ों की बातों पर ध्यान दें। जरूर हमें माननी चाहिए उनकी बात, और सुननी तो जरूर चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए। आर्थिक समस्या आपकी दूर हो जाएगी आज। अगर आप तंगी से जूझ रहे थे तो ये परेशानी का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग आपका करीम है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं कर्क राशि की। मान सम्मान मिलेगा जिसके हर कोई हकदार है, हर किसी को चाहिए। सरकारी कार्य आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका 65%। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको लाभ मिलने वाला है, इंतजार करिए। नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यों में भाग्य जो है वो आपका साथ देगा। बिल्कुल जिस भी कार्य को करना चाहते हैं बिल्कुल सफल हो जाएगा। खुशी का माहौल बना रहेगा आज आपके आसपास, बहुत अच्छी बात है। शुभ रंग आपका संतरी है और भाग्य है आपका 70%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप परेशान हैं डरावने सपने आने से? नींद लेना चाहते हैं लेकिन डरावने सपने आपको परेशान करते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। किचन पिटारा में लेकर आए हैं इससे निपटने का खास उपाय। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करें अगर इस किचन पिटारा की, तो हर दिन हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें
और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं। आज के किचन पिटारा में ये आप होम मिनिस्टर्स हैं, आपको पता है आपके किचन के अंदर ढेरों सामग्रियां हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी सामग्री आपको क्या देने जाती है। आज क्या देगी? हल्दी आपको। देखिए, हल्दी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो गठिया और मधुमेह जैसी बीमारियां जो है ये दूर होती हैं। रोग प्रतिरोधक ये क्षमता को बढ़ाती है। हल्दी खून साफ करने में सबसे ज्यादा मददगार होती है। जख्मों को भरने में हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। और किससे इसका संबंध है? गुरु ग्रह से। गुरु ग्रह बेहद शांत होते हैं इस हल्दी से। करना क्या है आपको कि आपको डरावने सपने बिल्कुल ना आए। 5 चुटकी हल्दी लेनी है आपने, पीले कागज में इसे रख लेना है। रात को सोने से पहले इस हल्दी को अपने तकिए के नीचे रख लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि हमें डरावने सपनों से मुक्ति दीजिए। देखिए, ये उपाय करके दीजिए, बिल्कुल भी आपको डरावने सपने नहीं आएंगे। चैन की नींद सोएंगे और बहुत फ्रेश होकर सुबह उठेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो आचार्य जी ने आपको उपाय दिया कि किस तरह से आप साउंड स्लीप ले सकते हैं, फ्रेश उठेंगे, डरावने सपने आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर हम आचार्य जी लोगों को ये चीज देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो ये घबराहट उनके चेहरे पर साफ होती है कि मैंने ये गलत सपना देखा, मैंने ये डरावना सपना देखा। तो निश्चित ही ये हल्दी अपना जादुई चमत्कारी असर आपको दिखाएगी। अब बात कर लेते हैं कार्तिक महीने की। जैसे कि जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे आचार्य जी आपसे भी कि कार्तिक महीने की किस तरह से स्नान की यहाँ बात हो रही थी। और कार्तिक महीने में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्नान का बहुत महत्व होता है। तारों की छांव में कुछ लोग स्नान करते हैं। तो हर दिन कार्यक्रम में इस कार्तिक महीने में हम आपको नक्षत्र के मुताबिक बताते हैं कि स्नान की विधि क्या है, क्योंकि स्नान का ही सबसे बड़ा महत्व कार्तिक महीने में माना जाता है। तो आज क्या है स्नान का नक्षत्र के मुताबिक विधि, वो जान लेते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं अगर हम कार्तिक स्नान की। पूरा महीना पावन महीना, पवित्र महीना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे निकलता है। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो जो जो हम उपाय बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उपाय करते हैं तो आपको निश्चय ही बीमारियों से पीछा आपका छूट जाएगा। रोहिणी नक्षत्र, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि आज चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में है, जैसे हमने करवा चौथ को लेकर के हम बात कर रहे थे, बहुत दुर्लभ संयोग है ये। इस नक्षत्र में इसका सीधा जो संबंध है वो चंद्रमा से है। कुछ भी आप अपनी समस्याओं का, चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आज आप पा सकते हैं। स्नान की अगर हम बात करें तो जल में गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर ही स्नान करें। जो लोग तो कर चुके हैं वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं किया हुआ है वो गंगा जल और कच्चा दूध आज के दिन स्नान में मिला लें। इसी से स्नान करना है, इससे आपको मानसिक जो है वो शांति मिलेगी और आप एकदम सुकून से रहेंगे पूरा दिन। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और अब शेष बची हुई हम राशिफल के बारे में जान लेते हैं, यानी कि तुला से मीन वाले अपना राशिफल ध्यान से सुने। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आय के नए साधन आपके बिल्कुल बनेंगे। दूसरों के कार्यों में दखल ना करें। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए दूसरों के कार्यों में दखल, अगर कर रहे हैं तो रुक जाए थोड़ा सा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए व्यवसाय से लाभ आपका शुरू हो जाएगा आज के दिन से। स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम सही रहेगा आपका, कोई परेशानी नहीं है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 85%। बात करते हैं धनु राशि की। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं आज के दिन, बेनिफिट होगा आपको। नमक मिला हुआ पोछा ही अपने घर के अंदर लगाएं। आज के दिन इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मकर राशि की। स्टॉक मार्केट से लाभ होने वाला है आपको।
बिल्कुल बहुत बेनिफिट उठा पाएंगे आप। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी आज के दिन। शुभ रंग आपका गहरा लाल है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं कुंभ राशि की। मांगलिक कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन होगा। शुभ कार्य बहुत दिनों से जो रुके हुए थे आज शुरू हो सकते हैं। रिश्तेदार आपके बिल्कुल खुश रहेंगे आपसे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं मीन राशि की। नए लोगों से मुलाकात होगी आपकी। नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। जीवन साथी से मिलने का योग, अगर वो दूर हैं आपसे तो देखिए अचानक आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 82%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। तो आचार्य जीतू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी खास जानकारियां हमारे दर्शकों को देकर उनके करवा चौथ के इस व्रत को और खास बनाने के लिए। तो जैसे कि आपसे कल फिर होनी है मुलाकात, लेकिन हमारा कल का विषय रहेगा साफ सफाई से। किस तरह से आपका कल्याण जुड़ा है, किस तरह से आपके ग्रह आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये कनेक्शन हम जानेंगे, इनका आपस में संबंध हम जानेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे कल आज और कल में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी है? मायके में ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान चीन के झंडे बरामद। ऑपरेशन के दौरान चीनी और पाकिस्तानी झंडे मिले। आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल की अर्जी पर आज हो सकता है फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायक याचिका पर सुनवाई। विधायकों ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर की है याचिका।
मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। लैंडिंग के वक्त इंडिगो के पायलट ने देखा ड्रोन। पुलिस ने शुरू की जांच। मुंबई में हाई अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में सिलेंडर फटने से हादसा। इस हादसे में एक महिला की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान चीन के झंडे बरामद किए गए। आतंक से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर लिप्त रहने के लिए 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि बारामूला के पुराने कस्बे में अभियान के दौरान 17 अक्टूबर को 12 घंटे में करीब 700 मकानों की तलाशी ली गई और 4400 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान आतंकियों के कई अड्डों पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान चीन और पाकिस्तानी झंडे बरामद हुए। आतंकवादी संगठनों के लेटर हेड पैड, राष्ट्र विरोधी प्रचार सामग्री भी इस कार्रवाई के दौरान बरामद की गई। 700 घरों की तलाशी ली गई और इस तलाशी के बाद 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल हमीद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कौन कौन से वो मुख्य ठिकाने रहे जहां पर ये कार्रवाई हुई? देखिए ज्योति, मैं बता दूं आपको, बारामूला जिले के ये संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, जो सेफ जोन माने जाते हैं मिलिटेंट्स के लिए, जिसमें बारामूला के साथ ये 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सेना, बीएसएफ, आर्मी और सीआरपी ने मिलकर 17 से 18 अक्टूबर के दरमियान जो 12 घंटे तक ये तलाशी अभियान जारी रहा, उसमें से तौहीदगंज, हमामगंज और जामिया मार्केट ऐसे और 2 इलाके हैं जहाँ पे सेना और आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर उस पे 12 घंटों तक चलाए गए इस अभियान में, जो 700 घरों पे मुश्तमिल छापे में तलाशी अभियान के दौरान वहां से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तानी परचम, चाइनीज परचम और पेट्रोल बम्स और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर दिए गए हैं। और ये जो इलाके हैं ये मिलिटेंट्स के लिए सेफर जोन माने जाते हैं और हम ये कहें कि उनके लिए सेफर हेवन्स है जहाँ पे ये इनके सपोर्टर्स रहते हैं। अब्दुल, लेकिन ये भी हैरानी वाली बात है कि बरामद सामग्री में चीन के झंडे भी बरामद हुए हैं, तो किस तरह से ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है? ये क्या पना अभी सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात पे बात नहीं की, उन्होंने खोल के इस पे अभी बात नहीं हो कि इसका कनेक्शन कैसे है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि चीनी फ्लैग भी यहाँ घाटी में किसी जगह पकड़े गए। इससे पहले पाकिस्तानी फ्लैग्स और जो जैश मोहम्मद और एलईटी के फ्लैग्स तो पाए जाते थे, लेकिन ये जो चाइनीज फ्लैग थे इनको पहली बार कहीं से बरामद किया गया है। शुक्रिया अब्दुल आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है जहां से संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं जम्मू कश्मीर में। बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पटियाला हाउस कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल के अनुरोध पर अपना फैसला सुना सकती है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के उस अनुरोध पर 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें निचली अदालत के 19 मई के